क्वेश्चन नंबर 16 के लिए वैल्यू ऑफ राइट की कैलकुलेशन, वैल्यू ऑफ राइट की कैलकुलेशन बेटा, राइट, वैल्यू ऑफ राइट की कैलकुलेशन, ठीक है। राइट इशू की कैलकुलेशन हमें यहाँ पे देखनी, वैल्यू ऑफ राइट की। बड़े ये आप अपना नाम बेटा डिस्प्ले कर दे, ठीक है। B2027 नाम से है बेटा, बता दीजिए नाम क्या है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो राइट इशू की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। मैं समझा रहा हूं राइट इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है और हमें वैल्यू ऑफ राइट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। राइट इशू और वैल्यू ऑफ राइट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अच्छा, राइट इशू से मतलब क्या होता है, पहले आप छोटा एग्जांपल समझे। ये कंपनी की बैलेंस शीट है और कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? इक्विटी शेयर। ये इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आ रही है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आ रही है 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर 10 रुपए वाले नजर आ रहे हैं, कितने की? 1 लाख की कैपिटल नजर आ रही है बेटा, ठीक है। 1 लाख रुपए की कैपिटल नजर आ रही है कंपनी की बैलेंस शीट में। ये मिस्टर एक्स है, जिनके पास कंपनी के मिस्टर एक्स ओल्ड 1000 शेयर्स ऑफ कंपनी। अच्छा, कंपनी के 1000 शेयर्स ये रखते हैं अपने पास बेटा, कंपनी के 1000 शेयर्स इनके पास है। तो अगर आप गौर से देखें, बात को समझें, तो मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर हैं? अच्छा, कितने में से? 10,000 शेयर में से। तो मिस्टर एक्स के पास देखी जाए तो कंपनी की 1/10 होल्डिंग होगी बेटा, क्या हम बोल सकते हैं 10% होल्डिंग होगी, होगी नहीं होगी? 10% होल्डिंग कहलाएगी, मतलब मिस्टर एक्स के पास कंपनी का 10% वोटिंग राइट है। मिस्टर एक्स के पास, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं बेटा, अभी एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे वैल्यू ऑफ राइट की कैलकुलेशन वाला। आप समझिए इस चीज को, ठीक है। बात समझ में नहीं? अभी एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, राइट इशू। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आ रही है बेटा, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर 10 रुपए वाले, 1 लाख की कैपिटल नजर आ रही है। मिस्टर एक्स के पास कंपनी के 1000 शेयर है। अच्छा, कितने में से? 1000 शेयर कितने में से बेटा? 10,000 शेयर में से। तो अगर देखा जाए तो मिस्टर एक्स के पास क्या होगी? 1/10 शेयर होल्डिंग होगी, 10% शेयर होल्डिंग होगी, आया ना? मतलब सुनना, मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स क्या करेगा, यहाँ पे कंपनी के 10% वोटिंग राइट अपने पास रख रहा है। देखो आप, कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड बांटेगी, तो मिस्टर एक्स को कितना डिविडेंड मिलेगा? 10% डिविडेंड मिल जाएगा उसका हिस्सा, हाँ या ना? जो कंपनी ने डिविडेंड बांटा है, जो कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, मिस्टर एक्स को 10% हिस्सा मिल जाएगा उसका, मिलेगा नहीं मिलेगा? बात को समझिए। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? राइट इशू। राइट इशू का टॉपिक चल रहा है बेटा ये, और यहाँ पर हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब है क्या, सुनना, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आ रही है बेटा, 10,000 शेयर 10 रुपए वाले। आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल नजर आ रही है यहाँ पे, 1 लाख रुपए की कैपिटल नजर आ रही है। मिस्टर एक्स होल्ड 1000 शेयर ऑफ कंपनी। मिस्टर एक्स के पास कंपनी के 1000 शेयर है। कितने शेयर है? तो कंपनी के अगर देखा जाए तो 10 में से 1000 शेयर है, उनके पास 10% वोटिंग राइट हो गया, 10% होल्डिंग होगी। कंपनी जो भी डिविडेंड बांटेगी, जो भी बांटेगी, उसका 10% हिस्सा इनका होगा। हाँ यार, अब बोला कि कंपनी वांट्स टू इशू, कंपनी वांट्स टू इशू 5,000 शेयर्स मोर। कंपनी 5,000 शेयर्स और इशू करना चाह रही है। हाँ यार, अब मिस्टर एक्स के पास अब कितने शेयर है? 1000 शेयर है।
तब इनका वोटिंग राइट चेक करते हैं, इनकी होल्डिंग चेक करते हैं। लेकिन अब कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे बेटा? 10,000 प्लस 5,000। देखो जरूरी तो नहीं कि मिस्टर एक्स ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया ही हो सकता है अप्लाई किया हो तो हो सकता है मिले नहीं हो, अप्लाई कर दिया हो, जरूर मिले ही हो शेयर्स, तो उनके पास 1,000 शेयर्स ही है। लेकिन कितने में से अब कंपनी के टोटल शेयर 15,000 हो गए, तो 1,000 शेयर से 15,000 में से तो 6.67% अब उनका वोटिंग राइट हो गया, हो नहीं हो गया? 6.67% उनकी होल्डिंग होगी। तो मिस्टर एक्स ने तो कुछ किया ही नहीं, और बेचारे की होल्डिंग क्या होगी, शेयर होल्डिंग क्या होगी, कम होगी, नहीं होगी। तो कंपनी क्या कहती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक ऑफर देती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक, जब कंपनी 5,000 शेयर इशू करती है ना, तो उस समय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक ऑफर दिया कि पहले आप खरीदो। आज कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं? 10,000 शेयर। हम कितने इशू करना चाहते हैं? 5,000 शेयर। तो हमने एक रेशियो तैयार करा 1:2, मतलब जिसके पास 2 शेयर है वो कंपनी के 1 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट दिया कि पहले आप खरीद लो, पहले आप खरीद लीजिए। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर है, उसको भी 500 शेयर खरीदने का राइट मिला नहीं मिला? 2 के बदले 1, तो मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर हो जाएंगे? और 1500 कितने में से? 15,000 में से इंटू 100, उसके पास अगर देखा जाए तो वापस उसकी होल्डिंग होगी 10%, होगी नहीं होगी? कंपनी ऐसा ऑफर क्यों देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को? देखो ज्यादा मैनेजमेंट में लोग होंगे, ज्यादा शेयर होल्डिंग बटी हुई होगी, तो कोई बात है, टांग लगाने वाले ज्यादा होंगे तो काम करने में भी दिक्कत आएगी नहीं आएगी? जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप शेयर इशू करके पैसा ले सकते हैं तो हम बाहर वालों को क्यों दें? तो कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑफर देती है कि पहले आप खरीदो, पहले। अब भले एक्स के पास 500 शेयर खरीदने का राइट है, वो चाहे तो 500 शेयर खरीद सकता है, और चाहे तो ये 500 शेयर खरीदने का राइट कैंसिल कर सकता है, छोड़ भी सकता है बेटा। हाँ या ना प्रणय? 500 शेयर खरीदने का राइट छोड़ भी सकता है, और एक काम और कर सकता है, ये इसके पास जो राइट है, अधिकार है, ये ट्रांसफर कर सकता है किसी को। कर सकता है नहीं कर सकता? जेड के पास गया, जेड से बोला यार 500 शेयर खरीदने का राइट है मेरे पास में, मैं तो नहीं खरीद रहा, मुझे जरूरत नहीं है, आप खरीद लो। तो उसको दे दिया भाई, वो खरीद लेगा कंपनी से। एक बार बताओ, क्या बिना किसी कंसिडरेशन की राइट ट्रांसफर किया जाएगा क्या? बिना किसी कंसिडरेशन की राइट ट्रांसफर किया जा सकता है क्या? हमने कहा नहीं, थोड़ा बहुत तो पैसा, तो वही जो वैल्यू हम उससे चार्ज कर रहे हैं राइट को ट्रांसफर करने के लिए, वो क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ राइट। देखो राइट शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं मैं, राइट शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर रहा बेटा, मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूँ? राइट ट्रांसफर कर रहा हूँ। मेरे पास एक राइट है 500 शेयर्स खरीदने का, मैं वो राइट ट्रांसफर कर रहा हूँ, और उस ट्रांसफर के बदले जो कंसिडरेशन मुझे मिलेगा वो क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ राइट। क्या कहलाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या हो गया? when existing shareholder has a right to subscribe in company's fresh issue of shares, मतलब कंपनी के जो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स हैं उसमें उसके पास शेयर्स खरीदने का क्या है? राइट है। क्या है? बात समझ नहीं? when we transfer this right to another person for a consideration, ठीक है? this consideration is known as उस कंसिडरेशन को क्या बोला जाता है बेटा? उसको क्या बोला जाएगा? वैल्यू ऑफ राइट बोला जाएगा।
अब हमें इसकी कैलकुलेशन सीखनी है, कैसे ये कैलकुलेट किया जाए। वैल्यू ऑफ राइट क्या हो, वैल्यू ऑफ राइट क्या हो, इसकी कैलकुलेशन कैसे हो, ये हमें सीखना बेटा। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, और फिर हम वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं बेटा। चलिए बेटा, जो भी क्लास ज्वाइन करी जिन्होंने एक बार वापस देख लें, एटलीस्ट हम ऑनलाइन अगर आ रहे हैं क्लास में तो टाइम पर आ जाए, 10:05 तक क्लास में आ जाए बेटा, ऑनलाइन अगर हम आ रहे हैं। ठीक है, राइट। आज जो हमारा टॉपिक एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और वो है राइट इशू से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राइट इशू से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको राइट इशू समझा रहा हूँ, फिर वैल्यू ऑफ राइट की कैलकुलेशन कैसे होगी वो समझते हैं। जैसे मान लो आज कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आ रहे हैं 10,000 शेयर 10 रुपए वाले, 1 लाख की कैपिटल नजर आ रही है। बात समझिएगा, मिस्टर एक्स ओल्ड 1000 शेयर ऑफ कंपनी, मिस्टर एक्स के पास कंपनी के 1000 शेयर है। कितने शेयर है बेटा? 1000 शेयर है। तो आप ये कह सकते हैं 1000 शेयर कितने में से? 10,000 शेयर में से। तो मिस्टर एक्स के पास 1/10 और 10% शेयर होल्डिंग होगी। हाँ यार, मतलब कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड बांटेगी, तो 10% डिविडेंड किसको मिलेगा? एक्स को। मिस्टर एक्स के पास 10% वोटिंग राइट हो गया, आप ये कह सकते हैं। हाँ यार, कंपनी वांट्स टू इशू 5000 शेयर्स मोर, कंपनी 5000 शेयर और इशू करना चाहती है। अब क्या सिचुएशन होगी कि एक्स के पास तो 1000 शेयर ही है, लेकिन कंपनी के टोटल शेयर कितने होंगे? 10 और 5। अब इसकी शेयर होल्डिंग होगी 6.67%। अब आप बोलोगे सर एक्स के पास 1000 शेयर ही हो सकता है इसने अप्लाई किया हो, और अगर अप्लाई नहीं किया हो तो 1000 ही मिलेंगे। हो सकता है अप्लाई किया हो लेकिन मिले नहीं हो तो भी 1000 ही लेंगे, और सब्सक्रिप्शन भी तो हो सकता है। तो इसकी होल्डिंग क्या होगी? 6.67% होगी। इसने कुछ किया नहीं, बिना काम की इसकी होल्डिंग क्या होगी? शेयर होल्डिंग क्या होगी? डाउन होगी। तो क्या होता है, कंपनी क्या करती है? एक काम करती है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट देती है। क्या देती है? कि राइट इस बात का है कि पहले आप खरीद लें। तो यहाँ एग्जिस्टिंग शेयर है 10,000, कंपनी इशू करना चाहती है कितने? 5,000 शेयर। तो कंपनी ने क्या करा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट दिया कि आप पहले खरीद लो। जिनके पास 2 शेयर है वो 1 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है, ले सकता है। जिसके पास 4 शेयर है वो 2 के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसके पास 100 है वो 50 के लिए अप्लाई कर सकता है। है ना? तो मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर है? 1000। ये 500 शेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 1500। तो 1500 कितने में से? 15,000 में से इंटू 100, 10%। वापस इनका वोटिंग राइट क्या हो गया? 10% होगी। वापस इनकी शेयर होल्डिंग क्या हो गई? 10% हो गई। होगी नहीं होगी? तो जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑफर देती है नए सब्सक्राइब में, नए इशू में, कि पहले आप सब्सक्राइब कर लो, तो वो इशू क्या कहलाता है? बोलो, वो इशू क्या कहलाएगा? राइट इशू। क्या कहलाएगा? अब मिस्टर एक्स के पास में 500 शेयर्स खरीदने का क्या है? बोलो, मिस्टर एक्स के पास 500 शेयर्स खरीदने का क्या है? राइट है। क्या है? अब मिस्टर एक्स चाहे तो ये 500 शेयर्स खरीद सकते हैं, या हो सकता है कि वो अपना राइट कैंसिल ही करा दे कि भाई मुझे नहीं खरीदने, बात खत्म। लेकिन एक दूसरा पॉइंट और होता है कि मिस्टर एक्स चाहे तो ये राइट शेयर्स खरीदने से पहले की बात कर रहा हूं, मुझे 500 शेयर खरीदने का राइट है। मैं जेड के पास गया, मैंने बोला यार 500 शेयर्स खरीदने का राइट है, कंपनी 500 शेयर मुझे अलॉट कर रही है, आप खरीद लो। मैंने उसको दे दिया, वो देगा कंपनी को पैसा। लेकिन क्या बिना कुछ लिए दिए, बिना कंसिडरेशन लिए दिए मैं उसको ये ट्रांसफर करूंगा क्या राइट? थोड़ा बहुत तो कंसिडरेशन, जो अधिकार मेरे पास में है वो अधिकार अगर मैं ट्रांसफर करूंगा उसके बदले कंसिडरेशन लूंगा नहीं लूंगा, तो वो क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ राइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी?
सुनना वैल्यू ऑफ राइट को मैंने कैसे लिखा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैज अ राइट टू सब्सक्राइब इन कंपनीज फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी के फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स में सब्सक्राइब करने का राइट होता है, क्या होता है? When we transfer this right to other person, जब वो ये राइट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है फॉर अ कंसीडरेशन, एक कंसीडरेशन के बदले, दिस कंसीडरेशन इज नोन एज वैल्यू ऑफ राइट। ये कंसीडरेशन क्या कहलाएगा बेटा? राइट की वैल्यू कहलाएगी। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइएगा। वो कैलकुलेट करना है, वही कैलकुलेट करना हमें सीखना, वैल्यू ऑफ राइट क्या होगी। मैंने तो बता दिया ये है अमाउंट, अब उसको लग रहा है सामने वाले को नहीं है तो नहीं लेगा वो, क्योंकि वैल्यू ऑफ राइट भी जब दोगे तो बेटा एक कंसीडरेबल अमाउंट होना चाहिए ना, इसमें मर्जी पड़े कुछ भी चार्ज कर लीजिए। हाँ, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए, वो हमको कैलकुलेट करना सीखना है। तो बेटा अगर किसी को दिक्कत है, हर्ष, मानसी, महिमा, पुनीत, कोई डाउट है बेटा इसमें? तो मैं वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करना समझाऊं? एक डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दो उसको बेटा। वैल्यू ऑफ राइट की कैलकुलेशन लेते हैं हम। इसके दो फॉर्मूले, दोनों तरीके से हम सीखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलिए, अगर वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना बेटा, इसके दो फॉर्मूले, या तो आप एक काम करो, सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो और आंसर निकाल लो, और दूसरा तरीका है कॉन्सेप्ट सीखो। तो चलिए, वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। दो अल्टरनेटिव, दो तरीके। कंपनी के जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू दे रही है सपोज 10 रुपए। फेस वैल्यू दे रही है आपको 10 रुपीज, आपको फेस वैल्यू दे रही है 10 रुपए, ठीक है। आप बुक को मत देखिए, इधर देखिए, बुक पे से एग्जांपल नहीं ले रहे अपन। फेस वैल्यू दे रही है आपको 10 रुपए दे रही है, क्या दे रही है? 10 रुपए फेस वैल्यू दे रही है शेयर्स की। अच्छा, इस कंपनी आपको ये इशू कर रही है, इशू प्राइस है, कंपनी आपको ये दे रही है, इशू प्राइस की 15 रुपए, कंपनी 15 रुपए दे रही है आपको, और इसकी जो मार्केट प्राइस है, वो कम राइट, क्योंकि देखो आप जब राइट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इशू से पहले कैलकुलेट करेंगे, इशू के बाद कैलकुलेट करेंगे? इशू के बाद तो फिर खत्म ही हो गया ना ऑफर। जब कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, अलॉट कर दिया, तो फिर किसकी बात? आप इशू से, और इशू से पहले जब शेयर इशू हो रहे हैं, राइट, कंपनी ने ये मार्केट में न्यूज दे दी, अनाउंस कर दी, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है? राइट इशू दे रही है, क्या दे रही है? तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, लाइक डिविडेंड के, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो वो वैल्यू कैसे नजर आएगी? कम राइट, बिफोर इशू नजर आएगी, लेकिन आफ्टर इशू कम राइट नजर नहीं आएगी बेटा। ये इशू से पहले ही नजर आती है बेटा, इशू से पहले नजर आती है, बिफोर इशू, अनाउंसमेंट के बाद, इशू से पहले, अनाउंसमेंट के बाद। और ये वैल्यू नजर आ रही है आपकी कितनी बेटा? 20 रुपए नजर आ रही है।
और कंपनी जो राइट इशू लेकर आ रही है, कंपनी जो राइट इशू लेकर आ रही है उसका रेशियो है 1:2 का रेशियो है, या मैं इसको 2:3 लिख दूं, चलो 2:3। अब मेरे को एक छोटे से बात समझाना, मान लो इस कंपनी का मेरे पास में एक भी शेयर नहीं है, एक भी शेयर नहीं है, मैं इस कंपनी के ये राइट इशू खरीदना चाहता हूं। कितने इशू है राइट इशू? दो शेयर, कितने बदले? 2/3, 2/3 के बदले 2 मिलेंगे आपको। मेरे पास कंपनी का एक भी शेयर नहीं है, समझना ढंग से। मैं इस कंपनी के 2 शेयर खरीदना चाहता हूं राइट इशू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चलो बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये दे रखा है रेशियो, कंपनी 3 के बदले 2 इशू करना चाह रही है, जैसे 1:2 का रेशियो बना था ना, 5000 शेयर 10,000 के बदले, इसका नहीं है रेशियो कहीं भी। हाँ, अब बताओ आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको कंपनी के 2 शेयर चाहिए राइट इशू, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो। चलो मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, लेकिन कंपनी ने बोला कि जिनके पास 3 शेयर होंगे उनको 2 शेयर देंगे। हम जिनके पास 3 शेयर होंगे उनको 2 शेयर देंगे। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अगर मुझे 2 शेयर चाहिए? बोलो चलो। आप एक काम करो, आप मार्केट से 3 शेयर खरीद लो। आया मार्केट से 3 शेयर, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 3 शेयर मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मार्केट से जब खरीदने जाओगे तो किसको मिलेंगे बेटा? आपको 3 शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे 20 रुपए में, तब जाकर आपको ये 3 शेयर मिलेंगे। अब जैसे आपके पास 3 शेयर आ गए, अब कंपनी राइट इशू ले आई, अब आपको कंपनी से कितने शेयर मिलेंगे? 2 शेयर। कितने मिलेंगे? लेकिन उसकी प्राइस कितनी है? 15 रुपए में ले रही कंपनी आपको। आया ना? आप 3 शेयर खरीदोगे, आप 3 शेयर खरीदोगे, उसके बाद आपको 2 शेयर मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा। तो आपकी एवरेज प्राइस क्या आ रही है निकलना बताना। आपको ये 5 शेयर कितने के पड़े? निकालो। 60 + 30 डिवाइड बाय 5, 18 रुपए आपकी एवरेज प्राइस होगी होगी। और फॉर्मूला क्या बता देखो, फॉर्मूला क्या बन रहा है? मैं इस एवरेज प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं, एवरेज प्राइस का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, एग्जिस्टिंग शेयर इनटू मार्केट प्राइस प्लस राइट इशू इनटू इशू प्राइस डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग प्लस राइट नंबर ऑफ शेयर्स। आया ना? ये फॉर्मूला बन गया। आपको अगर 2 शेयर चाहिए तो पहले 3 शेयर खरीदने पड़ेंगे, 3 शेयर खरीदने पड़ेंगे 20 रुपए के हिसाब से। अब आपके पास 30 शेयर हो गए, अब आपको कंपनी क्या करेगी? 2 शेयर दे देगी 15 रुपए से, तो आपकी एवरेज प्राइस कितनी आएगी? 18 रुपए आएगी। आई नहीं आई? तो एवरेज प्राइस कितनी आई? 18 रुपए आई। मतलब अगर आपको ये 2 शेयर चाहिए तो आपको 3 शेयर खरीदने पड़ेंगे, और आपको 1 शेयर की प्राइस 18 रुपए पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अब एक बार बताओ, आप ये 3 शेयर नहीं खरीदे, आप 3 शेयर नहीं खरीदे, आप तो सब क्या करो, जिसको राइट मिला है ना उससे राइट ले लो। क्या ले लो? तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट पे कर सकते हो? मुझे तो बस इतनी सी स्टोरी समझा दो है। 3 रुपए जैसे जिससे अपन राइट ले रहे हैं, हाँ, उसको राइट मिलने के बाद अपने को तो वो शेयर कंपनी को 15 रुपए भी देने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर अपन वो स्टार्टिंग से 3 ले लो तो अपना एवरेज 18 वैसे आना था, तो 3 रुपए अपन मैक्सिमम दे सकते हैं। चलो आपने कैलकुलेशन तो सही करी, लेकिन इसको इस तरीके से करो, सुनना ध्यान देना। हम तो राइट छोड़ो, शेयर तो शेयर ही, चाहे राइट हो चाहे मार्केट से खरीदो। अब जैसे मतलब 18 रुपए में 3 रुपए मैंने भैया ने बोला, हां मतलब सबसे ज्यादा फायदा है वो ओपन मार्केट ऐसे ही। हाँ वही ओपन मार्केट में दे तो 5 रुपए में ना उसको एक्सचेंज पर 3 रुपए से लेके क्या करेगा? वेरी गुड। अब इधर सुनना ध्यान देना, मार्केट प्राइस कितनी है उसकी? 20 रुपए में शेयर मिल ही रहेगा मार्केट में, और ऐसे खरीद रहे तो कितनी आ रही है? 18 रुपए एवरेज प्राइस आ रही है। तो ज्यादा वो कितना पे कर सकता है? 2 रुपए देगा।
मार्केट में 20 रुपए में शेयर तो मिल ही रहा है ना बेटा, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और उसको अगर वैसे उस रास्ते से जाता तो कितने रुपए मिलते हैं, 18 रुपए एवरेज प्राइस होती, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितना पे करना पड़ेगा, 2 रुपए। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ राइट की कैलकुलेशन क्या आएगी, वैल्यू ऑफ राइट की कैलकुलेशन क्या आएगी, मार्केट प्राइस माइनस एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस, तो ये 20 रुपए मार्केट प्राइस है, 18 रुपए, तो ये 2 रुपए आपकी वैल्यू ऑफ राइट होगी, ज्यादा से ज्यादा ये देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। नहीं आई बात समझ में, आप उससे कंपेयर मत करो इशू प्राइस से, इशू प्राइस से कंपेयर मत करो बेटा कि 15 रुपए कंपनी को दे दे, टोटल 18 रुपए पड़ रहे तो 3 रुपए हम दे दे, तो एक तरह से इस बंदे को कुछ देगा, तो फिर 17 रुपए पड़ा, 2 रुपए इधर देगा, 15 तो उधर देगा, 17 रुपए, 18 रुपए का तो वैसे ही पड़ रहा है। अब देखो हमको क्या करना है, हमको मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है, मार्केट में कितने का मिल रहा है, तो ये तरीका समझ में आया। लेकिन इसका एक सीधा सा फॉर्मूला और है वैल्यू ऑफ राइट को निकालने का, वैल्यू ऑफ राइट को निकालने का एक फॉर्मूला और है बेटा, आप यही यूज करें, क्या है, नंबर ऑफ राइट शेयर्स, नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ राइट शेयर्स प्लस एग्जिस्टिंग शेयर्स, प्लस existing shares into market price minus issue price। अब देखो नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने, 2, 2 प्लस 3, मार्केट प्राइस कितनी इसकी 20, इशू प्राइस कितनी है 15, तो निकालने इसको फॉर्मूले से 2 डिवाइड बाय 5 into 5 कितना आ गया 2 रुपए आ गया ना, तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ राइट निकाल देंगे बेटा, यही बात समझ में है। तो बस ये फॉर्मूले का टॉपिक था, मैंने इसको जबरदस्ती इतना खींच दिया है, राइट, समझ में आ गई होगी चीज। अब बस हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए 15, जल्दी से निकाल लो क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 15 तो हो गया था, बोला था 16 करना होगा। माधुरी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, माधुरी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, नोट कर ले इसको, वैल्यू ऑफ राइट निकालने का, नंबर ऑफ राइट शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ राइट शेयर्स प्लस एग्जिस्टिंग शेयर्स, नंबर ऑफ राइट शेयर्स प्लस एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस, ठीक है। नहीं समझ में आया, और एक बात और समझना, कभी भी यहाँ पर इशू प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकती है। कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे रही है तो इशू प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा देगी क्या, लेगा ही, मार्केट से कैसे लेगा, ओपन मार्केट से, ठीक है। राइट के मजे तभी आएंगे जब मार्केट प्राइस इशू प्राइस से क्या हो, कम। नोट कर ले बेटा इसको, और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए माधुरी लिमिटेड वाला, मार्केट प्राइस आपको कम राइट लेनी है, क्या लेनी है, कम राइट, या मार्केट प्राइस कौन सी लेंगे आप, कम राइट लेंगे, क्या लेंगे, कम राइट, इंक्लूडिंग वाली, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग वाली ही आपको मिलेगी। तो लोग हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, माधुरी लिमिटेड इंक्रीजिंग इट्स शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ 4 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 4 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, क्वेश्चन नंबर 16, तो फेस वैल्यू कितनी होगी बेटा 10 रुपए, और बेटा 4 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 27 रुपए में, फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, तो राइट इशू का रेशियो क्या हो गया बेटा, राइट इशू का रेशियो क्या हो गया 4:5, और मार्केट प्राइस कितनी होगी, मार्केट प्राइस है इसमें कितनी 27 रुपए, कितनी है, नहीं इशू प्राइस 27 है, इशू प्राइस कितनी है इसकी 27 रुपए। अब आगे आइए,
The company has declared a cash dividend of ₹3 per share for the last year. कंपनी ने पिछले साल ₹3 डिविडेंड दिया है, ये एक्सपेक्टेड इस साल भी देगी. On the declaration of dividend and announcement of the offer new shares, the old shares are quoted at ₹60 कम dividend. अब मार्केट प्राइस के आगे ₹60, लेकिन ये कम डिविडेंड और कम राइट है. जैसे ही डिविडेंड अनाउंस किया, जैसे ही राइट अनाउंस किया, इसकी वैल्यू बढ़ गई. तो डिविडेंड से तो कितनी बढ़ेगी बेटा? डिविडेंड से तो ₹3 बढ़ेगी. डिविडेंड की न्यूज़ तो मार्केट में ₹3 की, पिछले साल कंपनी ने ₹3 डिविडेंड दिया है, तो मैंने इसमें से डिविडेंड क्या कर दिया? माइनस कर दिया बेटा. तो अब ये मार्केट प्राइस क्या कहलाएगी? सिर्फ क्या कहलाएगी? कम राइट कहलाएगी, ₹57. और वैल्यू ऑफ राइट आपको कैलकुलेट करना. देखो आप वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना, फॉर्मूला क्या लगेगा? तो नंबर ऑफ राइट शेयर कितने बेटा? 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 5, 57 माइनस 27. तो निकालो बेटा 4 डिवाइड बाय 9 into 30. 4 डिवाइड बाय 9 into 30 करना. ये आ गया आंसर. कितना का क्वेश्चन? यही बात समझ में? अनुराधा, बंधन, हर्ष, कोई डाउट तो बताइए बेटा. हिमांशी, यामिनी, नेक्स्ट ऐसा नहीं है, अलग ही क्वेश्चन. फॉर्मूला लगाना आपको और आंसर निकालना बेटा. ये इधर मिटा दूं. चलो क्वेश्चन नंबर 16 भी करा दूं मैं आपको. सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. कैपिटल स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ. अब देखो पिछले साल के प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, मैं क्वेश्चन को रीड कर दूं. Mr. Tanu intend to invest ₹1 lakh in equity share of a limited company and seek your advice to the maximum number of shares he can expect to acquire based on the fair value. मतलब वो कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू से पे करेगा, इससे ज्यादा नहीं देगा. The shares to be determined by you. अब ₹1,00,000, तो वो कितने शेयर खरीदे ये पूछा गया उससे. तो डिवाइड बाय फेयर वैल्यू कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे. निकलेंगे नहीं निकलेंगे? The following information is available. कंपनी की जो इशूड एंड पेड अप कैपिटल दे रखी है 10% प्रेफरेंस शेयर 8.5 लाख की है. इक्विटी शेयर है 6.5 लाख की. नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000 का. एक्सपेक्टेड यील्ड है 10% इन सच टाइप ऑफ शेयर्स. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द नेट एसेट आफ्टर रिवैल्यूएशन वर्थ 80,000 मोर देन द अमाउंट. 80,000 रुपए ज्यादा है बेटा नेट एसेट की वैल्यू. एट व्हिच दे आर स्टेटेड इन द बुक्स एंड गुडविल है 5 इयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट. तो वही क्वेश्चन हो गया बेटा. पहले गुडविल कैलकुलेट करनी है, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर यील्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर आपको फेयर वैल्यू निकालनी है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. हालांकि तो मैं यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट तो है ही नहीं, एवरेज है ही नहीं. एफएमपी आपको बताना है. एफएमपी एवरेज प्रॉफिट गिवन है. देखो आप प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है एवरेज प्रॉफिट? 1,60,000 गिवन है.
तो इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये गिवन है नेट प्रॉफिट, गिवन है ना, नेट प्रॉफिट बोल लो इसको, एवरेज प्रॉफिट बोल लो। अब आप क्या निकालिए, कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, देखो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस पोटेंशियल कैपिटल 15 लाख रुपए गिवन है, प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू आपकी बढ़ रही है बेटा, बढ़ रही है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, नेट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है 80,000, तो ये 15,80,000 आया, माइनस कर दो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर के प्रॉफिट का आधा माइनस कर दो, करना बेटा 1,60,000 का आधा, तो ये आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, निकल कर क्या आ गई बेटा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, आई है। अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा बेटा, स्टेप नंबर 3, नॉर्मल प्रॉफिट होगा बेटा कितना, 15 लाख का, 15 लाख का कितना 10%, 10% ही है ना, 10% ही है, 1.5 लाख, ठीक है बेटा। अब आप क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट, जो कि क्या होगा बेटा, एफएनपी माइनस ये सुपर प्रॉफिट, एफएनपी माइनस नॉर्मल, और एफएनपी कितना बेटा आपका, ये दे रखा है 1,60,000 माइनस 1.5 लाख, तो सुपर कितना आ जाएगा बेटा, और गुडविल कितनी आएगी, गुडविल कितनी आएगी, सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना, 10,000 इंटू 5 कितना जाएगा, 50,000 आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी बेटा, तो चेक करो गुडविल आ चुकी है। अब मेरे ख्याल से आगे कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, कर सकते हैं क्या कंप्लीट, ये गुडविल आ गई, नेट एसेट से क्या निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यूएशन से यील्ड वैल्यू निकालनी है, दोनों का एवरेज लेंगे, फेयर वैल्यू आ जाएगी, और जो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे बेटा आगे आपके वो 1 लाख में फेयर वैल्यू से क्या कर देंगे,